हेलो स्टूडेंट क्लास थर्ड। हमने इस चैप्टर में इंटरनल ऑर्गन के बारे में पढ़ा था कि हमारी बॉडी में कौन कौन से इंटरनल ऑर्गन हैं। हमने बोन्स पढ़ लिया था, मसल्स पढ़ लिए थे, लंग्स के बारे में भी बहुत अच्छी तरीके से जान लिया था कि किस तरह से लंग्स हमारी बॉडी में वर्क कंप्लीट करते हैं या ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं। अब नेक्स्ट इंटरनल ऑर्गन है हार्ट। हार्ट के बारे में हम जानेंगे कि हमारे बॉडी के अंदर हार्ट जो है वो कैसे ब्लड पंप करता है और पूरी होल बॉडी को कैसे ब्लड को सप्लाई करता है। अब हम कैसे समझ सकते हैं कि हार्ट जो है कब ज़्यादा काम कर रहा है और कब कम काम कर रहा है। तो इस चैप्टर में हम नेक्स्ट इंटरनल ऑर्गन हार्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। व्हेन यू रन यू कैन हियर द साउंड धक धक फ्रॉम योर चेस्ट। जब आप बहुत तेज़ी से दौड़ रहे होते हैं और थोड़ी देर के लिए यदि स्टॉप या रुक जाते हैं तो बहुत तेज़ी से हमें धक धक की आवाज़ सुनाई देती है हमारे चेस्ट से। आप कभी ऐसा फील कीजिए कि जब कभी आप दौड़ रहे हैं तेज़ी से और फिर एकदम रुके तो बहुत तेज़ी से सांस भी ले रहे हैं और आपके चेस्ट से धक धक की आवाज़ आ रही है। और प्लेसिंग योर हैंड ऑन द लेफ्ट साइड योर चेस्ट, इसके बाद अपनी चेस्ट के लेफ्ट साइड पर अपना हाथ रख के देखिए तो भी आवाज़ फील होगी। यू कैन फील द बीटिंग ऑफ योर हार्ट। द हार्ट इज़ रेडिश ब्राउन। तो ये हम फील कर सकते हैं। आप जब दौड़ के और रुको और जब इस आवाज़ को फील कर सकते हैं ना, पता कर सकते हैं कि कितनी तेज़ी से ब्लड को पंप कर रहा है और उतनी तेज़ी से इसमें आवाज़ आ रही है। द हार्ट इज़ रेडिश ब्राउन ऑर्गन प्लेस्ड इनसाइड योर चेस्ट। बॉडी के अंदर हार्ट रेडिश ब्राउन कलर का होता है और चेस्ट में सिचुएटेड रहता है। योर चेस्ट इट्स साइज एंड शेप इज लाइक योर फिस्ट। अब हमें कैसे पता चले कि कितना छोटा सा हार्ट हमारे चेस्ट में सिचुएटेड है। तो आप जल्दी से अपनी दोनों हाथ को जोड़कर एक मुट्ठी बनाइए। दोनों हाथ को जोड़कर यदि जो एक मुट्ठी बन जाती है तो अपने फिस्ट के समान, मतलब अपनी अपनी मुट्ठी, एक मुट्ठी बनाइए, दोनों हाथ से अलग अलग मुट्ठी बनाइए। तो जिस बच्चे की जितनी मुट्ठी का आकार होगा या चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, एक मुट्ठी के आकार का बराबर उसका हार्ट चेस्ट में सिचुएटेड रहता है। रिब केज प्रोटेक्ट्स द हार्ट। और यह हार्ट रिब केज बोन्स का एक केज होता है, पिंजरा होता है जिसके अंदर यह प्रोटेक्ट होता है। द हार्ट पंप्स ब्लड टू ऑल अदर ऑर्गन इन द बॉडी। हार्ट का मेन फंक्शन है कि यह ब्लड को पूरे ऑर्गन्स में, बॉडी के सभी ऑर्गन्स में सप्लाई करना। ब्लड वेसल्स कैरी ब्लड टू द होल बॉडी। हार्ट में से ब्लड दो टाइप्स की वेसल्स से निकलता है जिन्हें आर्टरीज और वेन्स कहा जाता है। तो इन्हीं ब्लड वेसल्स से होकर पूरी होल बॉडी में ब्लड को सप्लाई कर दिया जाता है। द हार्ट कलेक्ट्स द पंप इम्प्योर ब्लड फ्रॉम द बॉडी एंड पंप इट टू द लंग। ब्लड वेसल्स कैरी, पूरी होल बॉडी में एक तो सप्लाई काम करना। अभी हमने बताया कि टू टाइप की ब्लड वेसल्स होती हैं, एक होती हैं आर्टरीज और एक होती हैं वेन। तो आर्टरीज ब्लड वेसल्स का फंक्शन होता है कि प्योर ब्लड को सप्लाई करना, और जो दूसरी ब्लड वेसल्स वेन होती हैं ये पूरे बॉडी पार्ट से, अलग अलग बॉडी के भागों से इम्प्योर ब्लड को लेके कहाँ पहुँचता है, लंग्स में पहुँचता है। द ब्लड गिव्स ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इम्प्योरिटी। हम इम्प्योर ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस होने के कारण इस ब्लड को इम्प्योर कहा जाता है।
और ये इम्प्योर ब्लड कौन लेके आता है? डिफरेंट ऑर्गन से या पूरी होल बॉडी के डिफरेंट पार्ट से वेन्स लेके आती हैं। और जो ऑक्सीजन, जिस ब्लड में ऑक्सीजन प्रेजेंट रहता है या आर्टरीज में जो ब्लड रहता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। यह ऑक्सीजनेटेड ब्लड आर्टरीज के द्वारा डिफरेंट पार्ट में या होल बॉडी पार्ट में सप्लाई कर दिया जाता है। तो इस तरह हार्ट ब्लड पंपिंग का काम कंप्लीट करता है या वर्क कंप्लीट करता है। दिस प्योर ब्लड then pumps to the whole body through heart. Our heart work non-stop. A healthy human being's heartbeat 72 time in a minute. आप जानते हैं कि हमारा जो या बॉडी में हार्ट है वो कितना ज़्यादा काम करता है बिना रुके। वह 1 मिनट में 72 टाइम ब्लड को पंप करता है। एक हेल्दी पर्सन में, ह्यूमन बीइंग या एक हेल्दी पर्सन में 1 मिनट में 72 बार ब्लड सप्लाई करता है हार्ट। तो बहुत अधिक मेहनत का काम होता है ये हार्ट के लिए और अपनी बॉडी को ब्लड पहुंचाता है। तो बच्चों यहाँ पे हमने हार्ट के बारे में पढ़ा। तो हार्ट सबसे पहले कहाँ पाया जाता है अपनी बॉडी? यह इंटरनल ऑर्गन है। यह सिचुएटेड ऑन द चेस्ट, चेस्ट के अंदर होता है। यह रिब केज से प्रोटेक्ट होता है और इसमें 2 टाइप की वेसल्स रहती हैं जिन्हें आर्टरीज और वेन्स कहा जाता है। आर्टरीज वो हैं जिनमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जो पूरी बॉडी को ब्लड को सप्लाई कर देता है। वेन्स हैं जिसमें इम्प्योर ब्लड या कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड होता है जो बॉडी पार्ट के डिफरेंट पार्ट से लेकर कहाँ पहुँचता है? लंग्स में लेके प्योर करने के लिए पहुँचता है। और हार्ट 1 मिनट में 72 बार हार्ट बीट करता है। तो इस तरह हमने हार्ट के बारे में पढ़ा। अब नेक्स्ट इंटरनल ऑर्गन ब्रेन है। ब्रेन जिससे हम सोचते समझते हैं या हम बुद्धि विवेक रखते हैं। ब्रेन यानी मस्तिष्क, इंटरनल ऑर्गन ब्रेन। द ब्रेन इज द कंट्रोलिंग मशीन इन आवर बॉडी. It is the most important part that control all the activity of our body including heartbeat, breathing and kind of movement. तो बच्चों यहाँ पे जब हम इंटरनल पार्ट ब्रेन जो कि अपनी बॉडी का मेन पार्ट होता है, पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, सारे सिस्टम पर कंट्रोल रखता है। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। मतलब पूरी एक्टिविटी जो हम बोलते हैं, जो हम खाते हैं, सांस लेते हैं, हमें क्या करना है, कहाँ जाना है, कैसे जाना है, ये सारी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। एक्चुअली द ब्रेन टेल अस what to do and when. If we touch a hot vessels, our brain send message to our hand not to touch through nerves. हमें कैसे पता चल जाता है कि किसको छूना है, किसको नहीं छूना है, ये गर्म है या ठंडा है, या यहाँ नहीं जाना है या वहाँ नहीं जाना है। ये सारी चीज़ें जो हैं ब्रेन के थ्रू हम करते हैं। और ब्रेन से जुड़ी हुई जितनी भी नर्व्स हैं वो हमारे सेंसरी ऑर्गन्स में से कनेक्ट रहती हैं। यही सेंसरी ऑर्गन्स ये हमें फील कराते हैं कि हमें कैसे कौन सा काम कब करना है और किसको छूना है और किसको नहीं छूना है। ऑल ओवर बॉडी पार्ट्स आर कनेक्टेड टू द ब्रेन थ्रू स्पाइनल कॉर्ड। सारे बॉडी के पार्ट्स जो पार्ट हैं वो स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड रहते हैं। द ब्रेन नर्व्स एंड द स्पाइनल कॉर्ड टुगेदर मेक अप आवर नर्वस सिस्टम। और नर्वस सिस्टम में ब्रेन, नर्व्स एंड स्पाइनल कॉर्ड ये सब साथ मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं जिसे नर्वस सिस्टम कहते हैं। यही नर्वस सिस्टम जो हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है और पूरी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। अब पूरी एक्टिविटी में मतलब हमें कब भूख लगी, हमें कब प्यास लगी, हमें कहाँ जाना है, कब सोना है, कब उठना है, किसे छूना है, किसे नहीं छूना है, यदि हम गिर गए तो कैसे उठना है, ये सारी एक्टिविटी है ये ब्रेन कंट्रोल करता है। द ब्रेन रिसीव एंड सेंड मैसेज विद द हेल्प ऑफ थिन थ्रेड लाइक नेटवर्क
ऑफ नर्व। हमने पहले बताया कि हमारे सेंसरी ऑर्गन होते हैं और जैसे नोज, आईज, स्किन, टंग एंड ईयर, ये सारे सेंसरी ऑर्गन्स में ये नर्व्स, जो नर्वस सिस्टम की पतली पतली थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जिन्हें नर्व्स कहते हैं, ये फैली रहती हैं। और ये नर्व्स से जैसे ही हमें किसी भी चीज़ का, गर्म या ठंडे का, आँखों के द्वारा हम अच्छा या बुरा देखकर फील कर सकते हैं, कान के द्वारा हम अच्छा साउंड या बुरा साउंड हम फील कर सकते हैं, टेस्ट जीभ के द्वारा हम पता कर सकते हैं, तो और स्किन से ठंडा गर्म या किसी के काटने या छूने का फील कर सकते हैं। तो ये सभी सेंसरी ऑर्गन्स पर ये नर्व्स फैले रहते हैं और जैसे ही इन पे कोई भी सेंसेशन होता है तुरंत हमारे नर्वस सिस्टम को पता चल जाता है और ब्रेन का, नर्वस सिस्टम का जो मेन पार्ट ब्रेन होता है वो इनको कंट्रोल कर देता है। अच्छा, अपना ब्रेन है वो प्रोटेक्ट बाय अवर स्कल, ये ब्रेन बहुत ही सॉफ्ट होता है इसीलिए स्कल से प्रोटेक्ट रहता है। स्कल हड्डियों को बना एक ब्रेन बॉक्स होता है, बोन्स का बना ब्रेन बॉक्स होता है जिसे स्कल कहते हैं और यह इस स्कल में ब्रेन प्रोटेक्ट रहता है। तो बच्चों, हमने एक और इंटरनल ऑर्गन के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट है लिवर। लिवर क्या फंक्शन करता है? आवर लिवर लाइज ऑन द राइट साइड ऑन द एब्डोमेन। हमारे एब्डोमेन में एक लिवर होता है। यहाँ पर तिकोनी संरचना, हमको तिकोना, ये ट्रायंगल शेप का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है जो ह्यूमन बॉडी के एब्डोमेन में राइट साइड पर सिचुएटेड रहता है, रिब केज के बिल्कुल नीचे। इट इज़ द लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन, ये सबसे बड़ा इंटरनल ऑर्गन होता है हमारी बॉडी का। द लिवर मेक अ केमिकल कॉल्ड बाइल that help us in the digestion of food। इस ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर जिसे हम लिवर कहते हैं, इसमें से बहुत सारे जूस निकलते हैं। इस जूस को केमिकल जूस निकलते हैं जिसे बाइल कहते हैं। यह बाइल जूस हम जो भी खाना खाते हैं वो उसको डाइजेशन या उसको डाइजेस्ट करने में हेल्पफुल होता है। इट मेक्स हार्मलेस टू many other harmful chemical in our body। We stay healthy if our liver is healthy। It help our body maintaining temperature constant at 37 degrees Celsius। Liver is called the factory of our body। तो हमने यहाँ पर देखा कि लिवर जो है इसमें बहुत सारे जूस निकलते हैं जो फूड डाइजेस्टिव में काम करते हैं। अब इसमें और भी ज़्यादा कुछ केमिकल्स होते हैं जो हार्मफुल होते हैं, वो बॉडी से सेपरेट करते हैं और एक हेल्दी लिवर बनाते हैं, मतलब लिवर को हेल्दी रखते हैं। इट हेल्प आवर बॉडी मेंटेनिंग टेम्परेचर, और लिवर इसी के वजह से हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी कांस्टेंट रहता है, जैसे कि 37 डिग्री सेल्सियस। इसलिए लिवर इज कॉल्ड द फैक्ट्री ऑफ आवर बॉडी। अब नेक्स्ट इंटरनल ऑर्गन है किडनी। किडनी यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारी बॉडी में किडनी ये दो होती हैं। देयर आर 2 kidneys in the human body। Our kidney are bean shaped that lies behind the stomach। Behind the stomach, kidney remove the impurities and harmful chemicals from our blood। ह्यूमन बॉडी में 2 किडनी होती हैं जो कि वीन शेप है होती है, सेम के बीच के आकार की होती है। यह स्टमक किडनी थोड़ी सी किडनी बिहाइंड स्टमक के पीछे होती हैं। किडनी रिमूव द इम्प्योरिटीज़ एंड हार्मफुल केमिकल्स फ्रॉम आवर ब्लड। ब्लड में कुछ इम्प्योरिटीज़ होती हैं, कुछ अशुद्धियाँ होती हैं, कुछ ऐसे टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं, यह इनको रिमूव कर देती हैं। दीज इम्प्योरिटीज़ आर थ्रोन आउट फ्रॉम आवर बॉडी। और ये इम्प्योरिटीज़ को अलग करके, अशुद्धियों को अलग करके बॉडी से एलिमिनेट कर देती है। ये अशुद्धियाँ यूरिन के रूप में होती हैं जो बॉडी से एक्सक्रीट कर दी जाती हैं। किडनीज आर द फिल्टर इन आवर बॉडी।
किडनी हमारी बॉडी में फिल्टर का काम करती हैं। नेक्स्ट इसमें इंटरनल ऑर्गन, डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम, द फूड दैट वी ईट एंटर्स इन जे शेप्ड बैग। हम जो खाना खाते हैं एक जे शेप्ड के बैग में ये खाना अंदर जाता है, जिसे कहते हैं स्टमक। दिस बैग एक्सपेंड एंड मिक्स जूस इन आवर फूड विच हेल्प टू डाइजेस्ट द फूड। इस जे शेप का बैग है, इसमें बहुत सारे लिक्विड होते हैं। जैसे ही ये खाना जाता है उन लिक्विड को या जूसेस से मिक्स हो जाता है और खाना डाइजेस्ट अच्छी तरह से मिक्स होकर डाइजेस्ट हो जाता है। द वॉल ऑफ आवर स्टमक इज़ मेड अप मसल्स। स्टमक की जो दीवारें होती हैं वो मांसपेशियों की बनी होती हैं, मसल्स की बनी होती हैं। फूड पाइप हेल्प टू रीच द फूड इन द स्टमक। हम खाना अपने चबा चबा के, दांतों के द्वारा चबा चबा के खाते हैं और सबसे पहले जाता है, इस डायग्राम में दिखाया जा रहा है एक लंबा पाइप है, तो सबसे पहले इस लंबे पाइप को फूड पाइप कहते हैं। ये फूड पाइप से पास होकर कहाँ पहुँचता है? स्टमक में जाता है और स्टमक पासेस डाउन द फूड टू स्मॉल इंटेस्टाइन वेयर इट gets mixed thoroughly. The small intestine is a 7 meter long tube. क्या आप जानते हैं बच्चों कि ह्यूमन बॉडी की स्मॉल इंटेस्टाइन इतनी लंबी होती है, 7 मीटर लंबी होती है। ये सबसे पहले जो हम फूड लेते हैं तो दांतों के द्वारा इनको चबा के अच्छे से फूड पाइप में पहुंचता, फूड पाइप से स्टमक में और स्टमक में 7 मीटर लंबी इंटेस्टाइन में पहुंचता है। इस फूड को इस लंबी इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और जितना भी न्यूट्रिशन है, जितना भी हमने पोषक पदार्थ खाया है वो सब इन इंटेस्टाइन में या लंबी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है जिन्हें हम इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं, इसमें एब्जॉर्ब कर दिया जाता है और जिससे हम खूब एनर्जेटिक हो जाते हैं, हमें तुरंत एनर्जी आ जाती है। ये पूरा फूड है ब्लड में मिक्स हो जाता है। द लार्ज इंटेस्टाइन पासिस थ्रू अनडाइजेस्टेड फूड। इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन आता है और लार्ज इंटेस्टाइन में सारा अनडाइजेस्ट फूड इकट्ठा हो जाता है जो बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। तो बच्चों हमने इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ा और इसमें इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में समझा। बस आपको एक बार अच्छे से रीडिंग लगाना है और इसकी एक्सरसाइज फिल करना है। ओके बच्चों।